भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करते करते मेरा एक दोस्त शहादत को चला गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुकेश चंद्राकर की। अपने भाई, अपने मित्र मुकेश को सबसे पहले मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं दर्शकों के सामने उस घटना के बाद से आज पहली बार सामने आ रहा हूँ, किंतु फिर वही मामला है। इतने बड़े भ्रष्टाचारी कब तक भ्रष्टाचार करते रहेंगे? एक मुकेश चंद्राकर चला गया, 100 मुकेश चंद्राकर पैदा हो गए। एक डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है वो चला जाएगा, उसकी जगह 100 भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकार डॉक्टर प्रताप पैदा हो जाएंगे। ये मुझे पता है, ये मुझे मालूम है। आज फिर वही भ्रष्टाचार की कड़ी में एक बहुत बड़ा मामला आया है, जहां NH-43 के किनारे जिस रक्षक को सौंपा गया था उसका जिम्मेदारी, उसी ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जी हां, एक रेंज असिस्टेंट धीरेन्द्र सिंह, जिसने अपनी सह पर यहां बीट गार्ड जो कांता मिंज हैं उनसे तकरीबन 1 एकड़ भूमि पर कब्जा कराया है। जो पीछे की तस्वीरों में सहयोगी हिमांशु दिखाएंगे कि ये वही जमीन है, बेशकीमती जमीन है, जो काली घाट से ठीक ऊपर अंबिकापुर, जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसके नजदीक NH-43 के किनारे कब्जा किया हुआ है। ठीक यहां से रेलवे स्टेशन है, आधे किलोमीटर की दूरी पे अंबिकापुर बॉर्डर यहां से शुरू होता है, और NH-43 के इस जमीन पर जो कब्जा किया गया उसकी बाजारू कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। मैं बात करूंगा, ये कांग्रेस के कार्यकाल में कब्जा किया हुआ है और जिसे जिम्मेदारी दी गई थी उसी के द्वारा कब्जा किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे आरे के ऊपर कार्रवाई होना विभाग को सुनिश्चित करना होगा। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच यहाँ सुख सागर जी हैं, जो इस जमीन जहां स्थित है जिसपे कांता मीन्स के द्वारा आरे की सह पर कब्जा किया गया है, उनका क्या कहना है? सुख सागर जी, ये कब कब्जा किया गया था? ये 4-5 साल हो गए। 4 साल हो गए लगभग। हाँ। कांग्रेस के शासनकाल में ही कब्जा किया गया था। हाँ, वही समय। कौन कब्जा किया इस पे? कांता मीन्स है। हाँ। तो भाई यहाँ तो यहाँ सांसद सरगुजा से भी शिकायत हुई थी। सांसद सरगुजा ने भी जांच के आदेश दिए थे। कुछ हुआ उसके बाद? जांच वाच हुआ? नहीं, उसके बाद जांच कुछ नहीं हुआ है। नहीं। और यहाँ जो आरे हैं, जो धीरेन्द्र सिंह, जो बड़े अधिकारी यहाँ के हैं, ये तो उन्हीं के अंडर में आता है ये पूरा? हाँ, उन्हीं के अंडर में होगा। उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं। तो कांता मीन्स के द्वारा यह काबिज किया गया वन भूमि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ महतारी के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि जिन वर्दी को और हरे रंग की टोपी को जिम्मेदारी दी जाती है वन भूमि पे कब्जा कोई ना कर सके उसके लिए, और वह स्वयं जब कब्जा कर रही है तो भला इसे कौन कब्जा मुक्त करेगा, यह तो देखने वाली बात होगी। मैं अपील करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री, PCCF सूरजपुर वन मंडल के DFO की ऐसे आरे के विरुद्ध, ऐसे बीट गार्ड के विरुद्ध जांच करते हुए निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी के इस भूमि को, इस आंचल को मुक्त कराने की कृपा करें। हमारी मुहिम इसके खिलाफ लगातार जारी रहेगी। एक और बात बताना चाहूंगा, जो यहाँ के आरे धीरेन्द्र सिंह हैं, उनका एक नया कारनामा सामने आया है। किसानों से लिप्टस, जो ग्रास कैटेगरी में होता है, लिप्टस और सेमल ग्रास कैटेगरी में होते हैं, राजपत्र में प्रकाशित भी किया गया है कि ये TP फ्री होते हैं। तो TP के नाम पे किसानों से इनके द्वारा 40-40 हजार रुपए की मांग की जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? आलम साहब। आलम साहब जी, तू लिप्टस के पेड़ बेचत रहा, का हो रही? कौन तुम्हारे जग पैसा मांगे रही? मैं गिरवी ऋण खाए रहे ना। हाँ। एक बाद छूटे पर मैं लिप्टस मैं बेच दे हैं। हाँ। तो TP बनाए पर कौन पैसा मांगे रही? धीरेन्द्र आर्य। धीरेन्द्र सिंह? हाँ, धीरेन्द्र सिंह आर्य है। हाँ। अच्छा, ऐसा अधिकारी जो पैसा मांगा थे किसान जगह, इमन के जगह कहाँ होना चाहिए? इमन के जगह जेल में होना चाहिए। और ये 2016 से 2025 लगातार ये जयनगर आरे के रूप में पदस्थ हैं। इनका स्थानांतरण कहीं होता भी है तो पुनः अपनी पदस्थापना वहां करा लेते हैं। कभी ये मुख्यालय में नहीं रहते, रात को चोर आते हैं, इनके निवास, इनके मुख्यालय में झांक के चले जाते हैं और जंगलों की, पेड़ों की बेतहाशा कटाई भी करते हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा
ये कभी भी अपने मुख्यालय निवास में नहीं रहते हैं और ना ही जंगल में। वहाँ जो कार्यरत चौकीदार हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, उनको भी बता देते हैं कोई आएगा कहना कि मैं जंगल में हूँ, जंगल में काम करा रहा हूँ। तो कोई है यहाँ? हाँ, कौन है? गुलाब है भाई। तो कितना बजे आते हैं साहब? अभी 1-2 बजे तक आएंगे। 1-2 बजे? हाँ, नहीं तो कभी आगे नहीं करते हैं, उधर काम चलता है ना जंगल में, तो चले जाते हैं। आर्य साहब यहीं रहते हैं? आर्य साहब यहीं रहते हैं? अरे धीरेन्द्र सिंह। हाँ, धीरेन्द्र सिंह यही रहते तो हैं। कितने बजे आते हैं वो? हैं? कितने बजे आते वो हैं? आज नहीं आएंगे, आज राजापुर जाएंगे। हाँ हाँ। और रात के यहाँ रहते हैं कि नहीं? रात कभी कभार रहते हैं। बाकी रात को नहीं रहते हैं? हैं? अक्सर नहीं रहते हैं रात को? हाँ, अक्सर नहीं रहते हैं। हाँ। 3-4 जगह काम भी चल रहा है ना। तो यहाँ कितने साल से हैं धीरेन्द्र सिंह साहब? 2016 से हैं, हम्म बाकी फिर तेंदुपत्ता में चल दिए थे। हम्म। जब मैंने प्रमोशन हो गया तो फिर मैंने वही अब ड्यूटी रेंजर बन गए। हाँ, ये शराब वराब कौन पीता है यहाँ? हाँ, सही। ये कौन पीता है शराब वराब? चौकियों की बात कहाँ चौकीदार रहता है? उधर रहे। मतलब साहब रात को अक्सर नहीं रहते हैं, है ना? हाँ, तो कहाँ से आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कब जांच होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी हिमांशु दास के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।